मिनासान, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं मीना न्योंगो का एक और ग्रामर का चैप्टर नंबर 4 की वोकैबुलरी के बारे में। लेसन 4 की वोकैबुलरी को हम किस तरीके से याद करेंगे, मैं आज की वीडियो के अंदर आपको साथ के साथ याद कराता चलूंगा। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हम आज की अपनी वीडियो। तो देखो, लेसन 4 के अंदर जो सबसे पहले यहाँ पे वोकैब है ना, ये बेसिकली बहुत ही ज्यादा कॉमन यूज होने वाली, डेली यूज होने वाली वोकैब्स हैं। तो इन वोकैब्स को आप पढ़ के बहुत ही जल्दी सीख जाओगे, क्योंकि ये डेली लाइफ में यूज होने वाली वोकैब है और ये सारे वर्ड जो हम डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। प्रॉब्लम आती है इसके बाद, जब आप और वोकैब सीखते जाओगे ना, तो वहां दिक्कत आती है उनको याद करना। तो मैं अब आपको यही बता रहा हूँ कि आप जो भी वोकैब सीख रहे हो ना, उसको इंस्टेड ऑफ कि आप उसे रटो, आप उसे प्रैक्टिकली याद करो। अब आप कहोगे सेंस से प्रैक्टिकली कैसे? तो प्रैक्टिकली ऐसे याद करो कि जो चीज उस जिस भी जो भी वोकैब लिखी उसका जो मतलब है ना, उसको आप प्रैक्टिकली देख करके उसे 2-3 बार बोलो। उदाहरण के लिए, जब हम छोटे थे हमें कुछ पता नहीं था कि किस चीज को क्या बोलते हैं, हमारे पेरेंट्स या टीचर या जो भी हमें कुछ बताते थे कि इसको ये बोलते हैं, तो हम उसको 2-3 बार रिपीट करते हैं, अच्छा इसको ये बोलते हैं, और फिर वो हमें याद हो जाता था कि नहीं? तो वही चीज अब आपको यहाँ भी करनी है, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई बताएगा नहीं कि इसको ये बोलना है, आपको यहाँ पे खुद से समझना है। ये एक थोड़ा सा चैलेंजिंग है, ठीक है? तो इन्हीं सब चीजों को आप इसी तरीके से सीखते हुए चलेंगे इन सारे वर्ड्स को। तो जैसे कि यहाँ पे पहला जो वोकैब मैं आपको समझा रहा हूँ, पहला वोकैब है यहाँ पे ओकीमास। ओकीमास ओकीमास एक वर्ब है। अब इस ओकीमास को हम किस तरीके से यूज करते हैं, इसका मतलब क्या होता है, पहले वो जान लेते हैं। ओकीमास का मतलब होता है सिंपली उठना। मॉर्निंग में जो हम सो के उठते हैं, वही इसका मतलब होता है। ठीक है, इंग्लिश में है गेट अप। तो जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, अब से आप जब भी, क्योंकि आप जापानीज सीख रहे हो, ऑब्वियसली सी बात है, तो आपको कभी भी उठना शब्द यूज नहीं करना या फिर गेट अप शब्द यूज नहीं करना। अगर आप जापानीज वाकई सीखना चाहते हो, आपको एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा अपने आसपास, और जिस एनवायरनमेंट के अंदर आपको सब चीज जापानीज में सोचनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी, तभी जाकर के आप जापानीज सीख पाओगे। अदरवाइज N5 N4 क्लियर करके निकल जाओगे आगे, एंड देन वही इशू आएगा जो हर किसी स्टूडेंट के साथ आता है कि हम कैसे बोले। तो मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ अभी से कि आप अभी से प्रैक्टिस करें। अब ओकीमस का मतलब होता है उठना, तो आप सेंटेंस बना सकते हो, जैसे कि मैं आज, आप खुद ही बनाइए कि मैं आज 5 बजे उठा या 6 बजे उठा। तो क्यों या कैसा, रोकुजीनी ओकी मश्ता। ओकी मश्ता, क्योंकि उठ चुके हो, पास में चला गया, ठीक है? यूजुअली कब उठते हो आप? डेली देखा जाए तो डेली बेसिस पर आप 5-6 बजे उठ जाते हो, तो रोकुजीनी ओकीमास। ठीक है, रोकुजीनी ओकीमास। इतना समझ में आया? सेंटेंस बहुत जरूरी है भाई, सेंटेंस बिल्कुल भी आप अगर आप सोच रहे हो कि मैं ऐसी रट लूं, तो बिल्कुल ऐसी गलती मत करो, क्योंकि बिल्कुल भी आपको फिर बाद में रिपीट करना पड़ेगा, उससे कुछ फायदा है नहीं। तरीके से पढ़ो। सेकंड है नेमस। तो नेमस का मतलब आपको पता ही है, टू स्लीप, सो जाना। तो जैसे आप बना सकते हो कि मैं रात को 10 बजे सोता हूँ, तो योरू जूजीनी नेमास, मतलब जू हो गया 10 और जी ओ क्लॉक, जूजीनी नेमास, मैं शाम को या रात में 10 बजे सो जाता हूँ। ठीक है। थर्ड है इसके बाद हाता राकीमास। हाता राकीमास। तो हाता राकीमास का मतलब क्या होता है? काम करना। ठीक है, नॉर्मली काम हो गया, जैसे कि मैं अभी आपको एक देखा जाए तो मैं काम कर रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। अभी काम करना कई तरीके से अलग अलग टर्म्स होती हैं, लेकिन जितनी भी टर्म्स होती है उन सब में हतरा की मस वर्ड यूज हो जाएगा। जैसे कि मैं कहूँ कि मैं किसी कंपनी में काम करता हूँ, तो वाताशिवा एक हाइशा दे हतराई तेमास, वहां मैं काम करता हूँ। मैं कहूँ जैसे किसी ने मुझसे कुछ पूछा हेल्प के लिए, तो मैं कहूँ अभी मैं काम कर रहा हूँ, तो इमा हतराई तेमास सीमा सैन, अभी मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है। तो जितने भी हिंदी में जो रेंज है ना हतरा की मस की, मतलब काम की, तो उन सारी रेंज को ये ऑलमोस्ट कवर कर लेता है, ये वाला वर्ड हतरा की मास। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट वर्ड आता है यासुमी मास। यासुमी मास का मतलब होता है टेक रेस्ट या फिर टेक हॉलीडे। यहाँ पे दो मतलब होते हैं यासुमी मास के। जैसे मैं कहूँ कि मीना सान जा चोत्तो मात्ते को दासाई ने चोत्तो गो फुन्नो यासुमी माशो, मतलब ठीक है मीनसान, थोड़ी देर रुकते हैं, 5 मिनट का हम ब्रेक लेते हैं। अगर मैं इस तरीके से बोलूँ आपको, तो 5 मिनट का ब्रेक हो गया। ठीक है। दूसरा, अनो आश्ता वाताशी वा यासुमियो तोरी माश्ता, कल के लिए मैंने छुट्टी ले रखी है, यासुमियो तोरी माश्ता। या फिर मैं कहूँ कि कल मैं जो है एब्सेंट रहूंगा, छुट्टी पर रहूंगा। आश्ता वाताशी वा आश्ता यासुमी देस। आश्ता वाताशी यासुमी देस, मतलब कल मैं ऑफ पे रहूंगा, कहने का मतलब ये। तो छुट्टी लेने के लिए भी यासुमिमस वर्ड होता है, एंड ब्रेक लेने के लिए भी, थोड़ा रेस्ट लेने के लिए भी यासुमिमस वर्ड होता है। ठीक है, तो दो वे में यहाँ पे इसका यूज है। नेक्स्ट आता है
बेंक्योशिमास, बेंक्योशिमास, बेंक्योशिमास का मतलब होता है पढ़ना। बहुत अच्छा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ना मतलब जैसे पढ़ रहे हो तो कभी मन के अंदर मत पढ़ो, अंदर ही अंदर बुदबुदा के आप थोड़ा लाउडली पढ़ो, ताकि आपको आपका मुंह खुले, आपको वर्ड की प्रैक्टिस हो, आप बोलना सीख पाओ। तो जैसे मैं बोल रहा हूँ बेंक्योशिमास, बेंक्योशिमास, तो बेंक्योशिमास का मतलब होता है सिंपली पढ़ना। तो ये आप नॉर्मली कह सकते हो कि आप सभी लोग जापानीज पढ़ रहे हो, मीनासान वा निहोंगो बेंक्यो शितेइमास, आप पढ़ रहे हो, तो सिंपली इस तरीके से सेंटेंस बना सकते हो। नेक्स्ट है ओवारीमास, ओवारीमास, ओवारीमास का मतलब होता है खत्म करना या फिर समाप्त करना, मतलब किसी को मार देना, वो वाला सेंस नहीं है यहाँ पे। खत्म करना इन द सेंस कोई चीज खत्म होना, मतलब जैसे कि अब मैं क्लास स्टार्ट कर दी है, क्लास खत्म हो जाएगी, तो क्योशुत्सुगा ओवारीमास, ठीक है। कोई काम खत्म हो तो वहां हम ओवारीमास लगा सकते हैं, ठीक है। कोई मीटिंग खत्म हुई तो काइगी का ओवारीमास या काइगी वा ओवारीमास्ता, ठीक है। तो खत्म होना सेंस इस सेंस में है कोई चीज समाप्त होना, किसी चीज का मतलब कोई चीज जो स्टार्ट हुई थी उसका एंड हो गया, किसी टाइमिंग से स्टार्ट हुई थी उसका एंड हो गया, फिर चाहे वो काम हो चाहे कुछ भी चीज। तो इस वे में है कि खत्म करने का मतलब ये नहीं किसी पर्सन को मार देना कि आप बनाओ जबरदस्ती हितो नहीं वारी मस्तानी, ऐसा नहीं होगा। तो इस चीज का ध्यान रखें, इसकी अपनी एक रेंज है फिक्स, वहीं तक ये यूज होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका वोकैब डिपातो, डिपातो मीनिंग डिपार्टमेंट। तो जैसे कि उरीबा एक वर्ड पढ़ा था हमने, वाइन उरीबा वा, तो ये कुछ उसी तरीके से डिपातो हम बोल सकते हैं। डिपातो डिपार्ट, अच्छा वाइन उरीबा वो होता है एक छोटा, एक मॉल के अंदर एक छोटा सा डिपार्टमेंट अंदर, ठीक है। ये डिपातो होता है डिपार्टमेंट, ये अलग डिपार्टमेंट होता है, जिसे हम बोल सकते हैं बड़ा विभाग टाइप बोल सकते हैं, ठीक है। जिसकी दिल्ली जल बोर्ड का डिपार्टमेंट होगा डिपातो, ठीक है। तो ये डिपार्टमेंट थोड़ा अलग डिपार्टमेंट होता है, ऑफिस टाइप होता है जिसे हम बोल सकते हैं, ठीक है। उरीबा इज डिफरेंट और डिपातो जो है वो थोड़ा सा इससे और अलग होता है। अच्छा इसके बाद है गिंको, गिंको का मतलब होता है बैंक, ठीक है। गिंको माने बैंक। अब सिंपली आप जब भी कभी बैंक वगैरह जाओ तो आप गिंको गिंको बोलेंगे तो आपको ये ऑलमोस्ट मतलब मेरे हिसाब से याद हो जाएगा आपको, गिंको गिंको बोलते। अच्छा बैंक हो गया गिंको, बैंक के अंदर काम करने वाले को क्या बोलते हैं, वहां पे आप इन लगा दो, गिंकोइन, बैंक कर्मचारी गिंकोइन, ठीक है। तो गिंकोइन से बैंक एम्प्लॉय बन जाता है और गिंको आपका बैंक के लिए यूज होता है, ये हमने पहले चैप्टर में ही पढ़ा था। अच्छा इसके बाद आता है यूबिन क्योकू, यूबिन क्योकू, यूबिन क्योकू का मतलब होता है पोस्ट ऑफिस, ठीक है। पोस्टल कोड होता है यूबिन बांगो, यूबिन पीछे क्योकू हटा दो बांगो आ जाता है। तो जैसे मैं कहूँ आप इसके लिए प्रैक्टिस कर सकते हो, इंस्टेड ऑफ आज से कभी भी आपको जब कभी बोलना हो पोस्ट ऑफिस तो आप बोल सकते हो यूबिन क्योकू या फिर यूबिन बांगो। तो जैसे मैं आपसे बोलूं कि आपका यूबिन बांगो क्या है, यूबिन क्योकू क्या पड़ता है आपके पास का, आपके एरिया का। तो द थिंग इज कि आपको इन सब चीजों को इसी तरीके से पढ़ना है, सेंटेंस इसी तरीके से बनाने कोशिश करना है कि वो क्या आपके आप सेंटेंस बनाए अच्छे से। नेक्स्ट है तोशोकान, तोशोकान का मतलब होता है लाइब्रेरी। अब एग्जाम्पल के लिए जापान फाउंडेशन जो है वो एक तरीके से तोशोकान ही तो है। फाउंडेशन तो यू लाइब्रेरी दे अनो माइनिची निजी कान गुराई निहोंगो बैंको शितेइमास, ये सेंटेंस सबसे ज्यादा परफेक्ट रहेगा। तो लाइब्रेरी के लिए हम तोशुकान वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद है आपका बिजुत्सुकान, बिजुत्सुकान का मतलब हो गया कला संग्रहालय यानी आर्ट म्यूजियम एक तरीके से। अब मैं बोलूं जैसे कि बिजुत्सु देरी दे बिजुत्सुकान व दोकोनी अरिमास का मतलब दिल्ली में जो आर्ट म्यूजियम है वो कहाँ पर है, ठीक है। तो बिजुत्सुकान माने आर्ट, आर्ट म्यूजियम, इसको आप प्रैक्टिस करें इसी तरीके से सेंटेंस बना बना के ताकि आपको ही याद रहे। एंड द लास्ट वर्ड इज इमा, इमा का मतलब होता है नाउ, अभी, इमा निहोंगो ओ ओशेतेइमास, मैं अभी आपको जापानीज पढ़ा रहा हूँ। अब इसके बाद नेक्स्ट वोकैब आता है वो है आपका हान। हान जो है बेसिकली हम टाइम के लिए यूज करते हैं, जब हम किसी को बताना है ना कि अभी 2:30 या 3:30 हो रहे हैं, 2:30 बज रहे हैं, 3:30 4:30, तो ये जो साढ़े वाला वाला जो टर्म होता है ना, इसके लिए इसको बोलने के लिए हम हान लगाते हैं जापानीज। जैसे मैं कहूँ अभी कितना टाइम हो रहा है, तो मैं कहूँ अभी 2:30 हो रहे हैं, तो नीजी हान देस, निजी हान देस, तो ये हान का मतलब होता है आधा, आधा घंटा बोल सकते हैं हम जिसे, ठीक है, सांजुपुन या फिर हान। अच्छा इसके बाद नेक्स्ट आता है नानजी, तो समय पूछने के लिए यूज होता है, जैसे इमा नानजी देस का, अभी कितना हो रहा है, कितना बज रहा है। तो जैसे मैं कहूँ अभी 1 बज रहे हैं, तो इमा इचीजी, इचीजी दिस, सिंपली इचीजी, इचीजी दिस बोल सकते हैं या इचीजी हान दिस बोल सकते हैं। तो इमा नानजी दिस का इमा इचीजी दिस, ठीक है, ठीक है। इसके बाद या नीजी दिस, इसके बाद थर्ड है नामपुन, तो नामपुन बेसिकली हम यूज करते हैं मिनट के लिए, इमानान जी नामपुन दिस का। जैसे सिंपली आप पूछ सकते हो किसी से अपने फ्रेंड से
मनांजी नाम पुंदिस का भी कितने बज के कितने मिनट हुआ, तो सिंपली आप बोल सकते हो इमा इचीजी गोफुंदिस, इचीजी जू गोफुंदिस। ठीक है, इस तरीके से हम जवाब देंगे इनका क्वेश्चन का। तो नामपुन का मतलब हो गया कितने मिनट, ठीक है, व्हाट टाइम, व्हाट मिनट सॉरी। अच्छा, इसके बाद आता है गोजेन, गोजेन एंड गोगो। गोजेन कुछ नहीं है, सिंपली एएम है, एंड गोगो आपका सिंपली पीएम है। अब इसे यूज कैसे करते हैं, जैसे मैं कहूँ सुबह मैं 6 बजे पार्क जाता हूँ, तो जैसे मैं कहूँ गोजेन रोकुजीनी कोएने एकिमास, शाम को मैं 5 बजे गाड़ी चलाता हूँ, तो गोगो गोजीनी कुरुमाओ उनतेनशिमास। ठीक है, तो गोजेन एंड गोगो जो है वो आपका एएम और पीएम है, ये आपको इजीली पता ही है। अच्छा, नेक्स्ट इसके बाद हम बात करें आशा। तो आशा का मतलब होता है सुबह। अब आप याद कैसे कर सकते हो भैया आशा, आशा वर्ड टर्म को, तो बेसिकली वैसे डेली यूज होने वाली वर्ड है आशा, मतलब मॉर्निंग। तो अब इसको याद नहीं करना, तो आप सिंपली इतने इस तरीके से याद कर लो कि आशा नाम की कोई लड़की है, जिसका मतलब कोई लड़की है आशा, उसका मतलब ही होता है जापानी में सुबह, मॉर्निंग। ठीक है, तो आशा माने सुबह, मॉर्निंग। तो कुछ भी सेंटेंस बना सकते हो। माई आशा वैसे एवरी एवरी मॉर्निंग हो गया। तो आशा रोकोजिनी ओकिते जोगिंग शिमास, मतलब सुबह आप जो है 6 बजे उठते हो और उसके बाद जॉगिंग करते हो। ठीक है, तो आप कुछ भी यूज कर सकते हो, सेंटेंस कैसे भी करके आपको बनाने हैं। हीरू का मतलब होता है आपका दोपहर, हीरू। अब हीरू टर्म ये थोड़ा सा मुझे लगता है शायद आपको ये आशा हीरू इनको याद करने में थोड़ी सी दिक्कत शायद हो सकती है, क्योंकि थोड़े से अजीब वर्ड्स हैं। तो जब आप 2-3 बार रिपीटेडली बोलोगे ना तो याद हो जाएगा। क्यों याद हो जाएगा, उसका रीजन मैंने ये बोला क्योंकि सुबह शाम दोपहर ये बहुत कॉमन वर्ड्स हैं और हमारी हिंदी लैंग्वेज में बहुत ज्यादा यूज होता है, तो याद याद आपको बहुत इजीली हो जाएंगे, ज्यादा दिक्कत होगी नहीं। तो हीरू का मतलब होता है दोपहर। तो जैसे हीरू गुहान बोलते हैं ना, हीरू गुहान यानी दोपहर का लंच जो होता है, लंच, तो उसे हीरू गुहान बोलते हैं, वो इसीलिए बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद है बान और योरू। देखो बान का मतलब होता है सिंपली इवनिंग, इवनिंग का जो टाइम होता है, और योरू होता है आपका नाइट। तो यहाँ पे दोनों एक साथ ही दे रखे हैं। तो बान मीन्स इवनिंग हो गया, जैसे कि हम बोल सकते हैं क्यों नो बान सोतोए किमास, आज शाम को बाहर जाएंगे। ठीक है, क्यों नो बान सोतोए किमास, आज बाहर जाएंगे हम शाम को। ठीक है, और योरू हो गया, तो योरू के लिए हम बोल सकते हैं कि आज रात को हम पार्टी करेंगे, क्यों योरू पातियो शिमाशो, क्यों नो योरू पातियो शिमाशो। ठीक है, आज की रात जो है हम पार्टी करेंगे। तो कुछ इस तरीके से हम बना सकते हैं योरू के लिए और बान के लिए। तो इसके बाद आता है ओतोतोई, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ओतोतोई का मतलब होता है द डे बिफोर यस्टरडे, यानी कि बीता हुआ कल से पहले का दिन। जैसे कल था, कल से पहले के दिन के लिए हम ओतोतोई बोलते हैं। जैसे मैं कहूँ ओतोतोई परसों जो है मैं घूमने गया था, ओतोतोई दोकोकाए किमाशिता, ओतोतोई दोकोकाए किमाशिता मतलब कहीं गया था मैं परसों को। तो द डे बिफोर यस्टरडे, कल से पहले के दिन बोलने के लिए हम बोलते हैं, कल से पहले का दिन जो है बताने के लिए हम ओतोतोई टर्म यूज करते हैं जापानीज में। ठीक है, किनो का मतलब होता है कल जो बीत गया है। तो जैसे मैं कहूँ किनो वाताशी नो हो कारा, कल मेरी तरफ से आपको वो कैब पढ़ाई गई थी, या कल मेरी तरफ से आपको कांजी पढ़ाई गई थी। किनो वाताशी नो हो कारा मीनासामानी खांजियो ओशिएमास, ओशिएमास्ता, वाताशी नो हो कारा मीनासामानी खांजियो ओशिए मास्ता, कल मेरी तरफ से आप सभी लोगों को कांजी पढ़ाई गई थी। ठीक है, तो इस केस में क्या हो रहा है, किनो के लिए कल के लिए मैंने यहाँ पर किनो टर्म यूज किया है। ठीक है, समझ में आया। देन इसके बाद आता है क्यों। तो क्यों का मतलब होता है थोड़ा सा लॉन्ग साउंड है, क्यों, क्यों का मतलब होता है आज। क्यों वाताशी ताशी वा दाई योन नो गोई ओ बैंक्यो शितेमास, तो आज हम चैप्टर 4 की जो वोकैब है वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो क्यों हमने इस तरीके से बताया। अच्छा, इसके बाद आता आश्ता, आश्ता मतलब कल। तो कल क्या करूंगा, आश्ता वाताशिवा मीनासामानी या वाताशिवा गाक्से ताचिनी अनाता ताचिनी खांजियो सुगिनो खांजियो गोसेत्सु मशिमास या सुगिनो खांजियो ओशियमास। तो ये भी हम इस तरीके से बता सकते हैं। आश्ता असाते द डे आफ्टर टुमारो, यानी कल के बाद परसों, परसों क्या करेंगे उस तक की हम बात कर सकते हैं असाते। जैसे मैं कहूँ असाते वाताशिवा तोमोदाची तो आईमास, मतलब द डे आफ्टर टुमारो, कल के बाद जो नेक्स्ट डे आएगा उसमें मैं अपने दोस्त से मिलूंगा। ठीक है, इसको बोलते हैं असाते। आश्ता असाते आशा किनो ओतोतोई, ये सब चीज आपको याद हो जाएंगे जस्ट फॉर प्रैक्टिस, मतलब जस्ट प्रैक्टिस। ये सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है आपको इसको करने के लिए। अगर आपने एक बार प्रैक्टिस कर ली ना ढंग से,
तो आपको 110% आपको याद हो जाएंगे। देखो इसके बाद बहुत सिंपल है, जो नेक्स्ट वोकैब है वो है केसा। केसा का मतलब होता है आज सुबह, ठीक है। तो केसा मतलब कुछ भी एक्टिविटीज करी हमने तो हम सेंटेंस बना सकते हैं। केसा जिमशो की माश्ता, मैं आज ऑफिस गया था सुबह, ठीक है। तो केसा का मतलब होता है आज सुबह, दिस मॉर्निंग, ठीक है। इसी तरीके से कॉम्बान का मतलब होता है आज शाम, जैसे मैंने वहां बताया था क्योनो बान, या फिर कॉम्बान भी बोल सकते हैं, इसे हम शॉर्ट में कौन बान, ठीक है। तो आज शाम, जैसे जापानीज बोलते हैं ना, ओहायो गोजाइमास, कोन्निचीवा, खोमबांवा, ठीक है। तो कोम्बा के साथ वाव ऐड हो जाता है, तो उसका मतलब होता है गुड इवनिंग। तो वही है कोम्बामा का मतलब होता है आपका आज शाम का। कोम्बावा सोतो है, हम बोलते हैं शोकुजिनी की मास, आज शाम को हम बाहर खाने के लिए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हीरू यासुमी। हीरू यासुमी का मतलब होता है दोपहर का खाना, यानी लंच का टाइम। लंच का टाइम बोलते हैं, स्पेशली दोपहर का खाना नहीं, लंच का टाइम। सो हीरो यासुमी वा इचिजी कारा इचिजी हान मादे देस, यानी कि जो लंच टाइम है वो 1 बजे से लेके 1:30 बजे तक का है। इसके बाद आता है माई आसा। माई आसा का मतलब हो गया रोज सुबह, डेली, ठीक है। माई आसा जॉगिंगो शितेइमास, माई आसा उंदो शितेइमास, माई आसा कुछ भी आप कह सकते हो कि मैं माई आसा ये करता हूँ, ऐसा करता हूँ, वैसा करता हूँ। उसके बाद माई बान, रोज शाम को। माई बान तोमोदाची नो उची एकिमास, डेली शाम को मैं अपने फ्रेंड के घर जाता हूँ। माई बान निहोंगो बैंक शिमास, डेली शाम को मैं जापानीज पढ़ता हूँ, ठीक है। इस तरीके की चीजें। और फिर इसके बाद हो गया माई बान में माई नीची, प्रत्येक दिन या प्रतिदिन बोल सकते हैं हम, प्रत्येक दिन नहीं, प्रतिदिन, ये ज्यादा बस मच बेटर रहेगा। तो प्रतिदिन में जैसे कि मैं बोल सकता हूँ माई नीची निहोंगो निजिकान गुराई बैंको शितेइमास, डेली जापानी जो मैं 2 घंटे के करीब पढ़ता हूँ, ठीक है। तो ये भी चीज आप इस तरीके सेंटेंस बना सकते हो। देखो सेंटेंस बनाना है तभी आएगा, मेरा जो कहना है। बांगो का मतलब हो गया नंबर्स। अब ये नंबर्स जैसे फोन नंबर हो गया उसके लिए बांगो बोलते हैं, या फिर मैथ में जितने भी नंबर है हो गए उनके लिए हम भी बांगो वर्ड यूज कर सकते हैं। नान बान का मतलब होता है व्हाट नंबर, कौन सा नंबर, ठीक है। जैसे मैं पूछूं कि मेरे फ्रेंड का नंबर जो है वो आप मुझे बता सकते हो क्या है, किसी से पूछूं अगर मैं, सो नाम बान दिसका सुमित सान नो बांगो नान बान दिसका, देनवा बांगो नान बान दिसका, ठीक है। इस तरीके से कि सुमिसान का जो टेलीफोन नंबर है वो क्या है। तो नाम बान का मतलब कौन सा नंबर है या क्या नंबर है। कारा और मादे। कारा का मतलब होता है किसी चीज से शुरुआत होना, ऊंची कारा खाइशा मादे, ऊंची कारा खाइशा मादे, मतलब कहीं से कहीं तक। तो कारा का मतलब होता है से, घर से, मादे तक, ऑफिस तक, ऊंची कारा खाइशा मादे, ठीक है, कंपनी तक। तो खारा और मादे का मतलब ये होता है, इस तरीके से यूज होता है। अब ये आते हैं ये वाले वर्ड्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि ये ना कई बार एग्जाम में तो नहीं, लेकिन हाँ एक जहां से देखो मैंने पढ़ाई करी थी ना जिस इंस्टीट्यूट से, वहां मिड में एग्जाम होते हैं, जैसे कि अभी अगस्त में हुआ। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि वहां पर आपको ये चीज इन तीनों का वे मतलब मीनिंग पता हो, क्योंकि मीनिंग नहीं पता होगा आपको तो आप नहीं समझ पाओगे, ठीक है। तो जैसे ताइहेन देसने का मतलब होता है सिंपथी हम शो करते हैं यहाँ पे, अरे बड़ा मुश्किल है। जैसे मैं कहूँ उदाहरण के लिए कि मैं डेली रात को ना सुबह के टाइम 3 बजे उठता हूँ डेली, तो सामने वाला जब मेरी बात सुनेगा ना तो मुझे सिंपथी देगा, वो ही कहेगा बड़ा मुश्किल है भाई, मतलब सिंपथी में बोलते हैं ना, अरे यार बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल काम कर रहे हो तुम। तो सिंपथी देने के लिए यूज होता है ताइहेन दिसने, जापानीज में इसको इस तरीके से बोलते हैं, ठीक है। और इनका एक्सप्रेशन भी कुछ इस तरीके से होता है ताइहेन दिसने, ठीक है। तो इसमें इट मीन्स कि वो दिखा रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा मतलब डिफिकल्ट चीज कर रहे हो। अच्छा, इसके बाद आता है खाशी कुमारी माश्ता। खाशी कुमारी माश्ता को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिजनेस लेवल की जो जापानीज होती है ना वहां यूज होता है। खाशी कुमारी माश्ता ज्यादातर रिसेप्शन पे बैठा हुआ कोई रिसेप्शनिस्ट होगा वो आपसे बोलेगा, लड़की है या लड़का जो भी है। तो काशी कुमारी माश्ता का मतलब सिंपल ही होता है वकारी माश्ता। वकारी माश्ता का एक तरीके से हम बोले पोलाइट वे, रिस्पेक्टफुल वे होता है, ठीक है। रिस्पेक्टफुल वे है ये कहने का कि वकारी माश्ता की बजाय काशी कुमारी माश्ता। तो जैसे अगर आप किसी से कुछ पूछते हो तो वो ये बोलेगा कि ठीक है सर, ओके सर, तो इसकी बजाय वो जापानी बोलेगा खच कुमारी मास्ता, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है खच कुमारी मास्ता का मतलब ठीक है श्रीमान या श्रीमती जो भी है, ओके सर, ठीक है मैं समझ गया। अच्छा, लास्ट है इसके ओतोया वासे नो बांगो। ओतोया वासे नो बांगो मतलब होता है द नंबर इज बीइंग इंक्वायर्ड अबाउट, यानी कि आप अगर किसी को फोन करो या किसी से पूछो जापानीज में कि मुझे ओतोया वासे नो बांगो, मतलब इसके अंदर एक कॉन्वर्सेशन दे रखी है, ठीक है। ओतोया वासे नो बांगो कि वो फोन करता है और पूछता है रिसेप्शन पे एक लड़की से कि मुझे आर्ट म्यूजियम का कोई पर्सन है उसका नंबर मिल सकता है क्या। सो द नंबर इज बीइंग कुछ ऐसे था इंक्वायर्ड अबाउट, मतलब जो नंबर
जिस नंबर को पूछा गया या जिस नंबर के बारे में पूछा जा रहा है। तो ओतुयावासे बांगो का मतलब ये होता है, मतलब ओतुयावासे बांगो का मतलब जो नंबर है, जिस पर्सन का नंबर है उसके बारे में पूछताछ की गई, उसके बारे में उसके उस नंबर के बारे में पूछा गया। ठीक है, तो ओतोयावासे बांगो इस पूरे टर्म को ये चीज बोलते हैं। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी, और मैंने इसके अंदर ये बताया कि आपको किस तरीके से वोकैबुलरी पढ़नी है। तो इसी तरीके से वोकैबुलरी पढ़नी है, सेंटेंस बनाइए, बोलिए जोर जोर से, और खूब कोशिश करिए, क्योंकि इसी तरीके से आप अपनी जापानीज को इम्प्रूव कर सकते हो। और ऐसा किसी ने नहीं कहा कि आपको जापानीज N5 के बाद ही बोलनी है, N4 के बाद ही बोलनी है। आप इसे डे 1 से स्टार्ट कर सकते हो। बस जरूरी है कि आपको अपने सोचने का तरीका चेंज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो आपको चीजों को इसी तरीके से समझना है, और बिल्कुल दिमाग में ये मत रहो कि N5 के अंदर सिर्फ मुझे जो 1000, 1200, 1500 जो वोकैब है सिर्फ उतना ही पढ़ना है। जितना आप पढ़ सकते हो उतना पढ़े, जितना आप सीख सकते हो उतना सीखें, क्योंकि जितना आप सीखेंगे ना उतनी ही जल्दी आप बोलना शुरू कर पाएंगे। तो बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, सो आज की वीडियो में सिर्फ मेरी तरफ से इतना ही था। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के कुछ इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।